कैसे हैं आप? हमें आशा है कि आप अपने घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। आइए आज हम लोग मैट्रिक्स से में एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में पढ़ते हैं और ये टॉपिक है आपका कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं वह 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला आपका लिखा हुआ है कि इंटरचेंज एनी 2 रो और कॉलम्स, यानी कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसके रो और कॉलम को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी किसी भी रो किसी भी कॉलम को। अगर रो को अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो जैसे रो में अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो जैसे मान लीजिए कि आर आई है और जब इंटरचेंज करेंगे तो इस तरह का सिंबल लगा के और आर जे, क्योंकि ये जैसे मान लीजिए पहला और ये दूसरा रो आपने आपस में चेंज किया तो इसको आर आई और इंटरचेंजिंग ये आर जे। और अगर कॉलम में चेंज करते हैं तो सी आई और इंटरचेंज सी जे लिखेंगे इस तरह से, सी आई इंटरचेंज सी जे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई एक मैट्रिक्स ले लीजिए, यह ए है और इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से। और इसमें अगर आप रो ऑपरेशन करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि R1 और R2, तो यह जैसे R1 और इंटरचेंज R2 करना चाहते हैं तो इसको जो है हम लोग ऐसे लिखेंगे। यहां से देखिए R1 1 2 3 है और R2 4 5 6 है, तो R1 R2 को आपस में इंटरचेंज करना है। एक मीन्स क्या, यह R1 के प्लेस पर R2 को और R2 के प्लेस पर R1 को लिखेंगे, ठीक है। यह R1 है और यह R2 है, यह हो जाएगा 4 5 6 1 2 3 और 7 8 9 इस तरह से। यानी जब R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज किया तो R1 के प्लेस पर R2 को, R2 के प्लेस पर R1 को। अब आइए, जैसे यही मैट्रिक्स है और आप चाहते हैं कि हम कॉलम में चेंज करें, यानी C1 इंटरचेंज C2, तब मैट्रिक्स क्या हो जाएगा इस तरह से। देखिए, यानी इस कॉलम को उठा के यहां लिखेंगे और इस कॉलम को उठा के यहां लिखेंगे। यह हो जाएगा 2 5 8 1 4 7 3 6 और यह हो गया 9। यानी तो यह जो है C1 और C2, यानी देखिए C1 या C2 यह है, C1 यह है, तो इसको उठा के यहाँ पे और इसको उठा के यहाँ पे आपने लिख दिया। और जो मैट्रिक्स मिला वह चूंकि इसी के इक्विवेलेंट रहता है तो इस तरह से एक सिंबल लगा देते हैं। तो यह था आपका, यानी किसी मैट्रिक्स में के रो और कॉलम को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए रो ऑब्लिक कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर, यानी मैट्रिक्स में किसी भी रो या किसी भी कॉलम में नॉन जीरो नंबर मीन्स क्या, कि किसी भी कोई नंबर या किसी स्केलर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैथमेटिकली जो सिंबल होता है लिखने के लिए उसको ऐसे लिखते हैं, जैसे ये आर आई और इंटरचेंज, जैसे मान लीजिए कि 2 आर जे, तो इसके लिए एक और कॉलम के रूप में लिखते हैं, तो जैसे सी आई इंटरचेंज, जैसे ये सारी के कर लीजिए, यहां पर के सी जे लिख देंगे। के जो है आपका एक स्केलर है, एक नंबर है। जैसे इसके लिए एग्जांपल के तौर पर देखिए, यह ए मैट्रिक्स है और यह एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से मैट्रिक्स दिया हुआ। अब आप ये इसमें चाहते हैं कि सेकेंड वाले मैट्रिक्स में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप यहां पर लिखेंगे R2 और इस तरह से इंटरचेंज और 2R2 इस तरह से। यानी इसके बाद क्या है कि हम सेकेंड रो में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब सेकेंड रो में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स बनेगा, देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 2 जा 8 5 2 जा 10 और 6 2 जा, यह हो जाएगा 12 आपका। और सेम फर्स्ट रो और थर्ड रो वैसे ही का वैसे ही रहेगा, यानी 1 2 3 और 7 8 9
तो यह था, यानी किसी भी रो में, ये कोई जरूरी नहीं कि आप सेकंड रो में ही, आप फर्स्ट रो में कर सकते हैं, आप थर्ड रो में कर सकते हैं। अब आइए, अगर आप मैट्रिक्स यही दिया हुआ है और आप ये चाहते हैं कि सेकंड कॉलम में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से, तो सेकंड कॉलम क्या है देखिए, सेकंड कॉलम यह है 2 5 8 और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24। और ये फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम वैसे ही का वैसे ही रहेगा, 1 4 7 और ये हो गया 3 6 और ये 9। तो इस तरह से यह जो है आपका माने किस मैट्रिक्स के किसी भी रो और किसी भी कॉलम में आप जो है किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आइए थर्ड पे चलते हैं। यहाँ एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आई ही रहेगा और यहाँ पर भी आपका आई ही रहेगा, तो इस तरह से था आपका। अब आइए थर्ड पे चलते हैं। तो ये थर्ड है आपका, देखिए कि मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट्स ऑफ ए रो ऑब्लिक कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर and adding them to the corresponding elements of another row or columns। यानी इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो किसी रो में किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको आप किसी दूसरे रो में आप उसको ऐड कर सकते हैं। यही बात आपके कॉलम के लिए भी होती है कि अगर किसी कॉलम में किसी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करके और उसको किसी दूसरे कॉलम में आप ऐड कर सकते हैं। यही बात लिखा गया है कि अगर मैट्रिक्स में किसी भी रो किसी भी कॉलम में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो और दूसरे कॉलम में आप उसको ऐड कर सकते हैं या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जैसा मैट्रिक्स में डिमांड रहता है वैसा हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे यह एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें हम पहले रो के बारे में काम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम ये R1 को लिखना चाहते हैं, तो R1 को R1 और प्लस 2 R2। इसका मतलब ये कि सेकेंड रो में आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और फर्स्ट रो में आप ऐड कर दीजिए, तो यह हो जाएगा इस तरह से। देखिए सेकेंड रो में आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 दूना 8 और 1 9 हो जाएगा, 5 दूनी 10 2 12 हो जाएगा और 6 दूनी 12 और 3 ये हो गया 15। और सेकेंड रो आपका वैसे ही का वैसे ही रहेगा, 4 5 6 7 8 9। यह था आपका, यानी किसी भी रो में, जैसे इस रो में आप मल्टीप्लाई करके इसमें आप ऐड कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर सकते हैं, या इसमें मल्टीप्लाई करके इन दोनों में ऐड कर सकते हैं। यानी किसी भी रो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो में आप ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। यही बात रही कॉलम के केस में कि अगर मान लीजिए कि ये कॉलम है, जैसे मान लीजिए कि C2 कॉलम को हम ये लिखना चाहते हैं C2 और प्लस 3C1, C2 और प्लस 3C3 कर लीजिए, C3। इट मीन्स क्या, इस C3 कॉलम में हम 3 से मल्टीप्लाई करके और इस C2 कॉलम में हम ऐड कर देंगे, तो यह हो जाएगा आपका मैट्रिक्स। देखिए ये C2 को लिखना है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 3 जा 9 और 2, यह हो जाएगा आपका 11 और ये 3 6 जा 18 और 5 कितना हो जाएगा 23 और 3 9 जा 27 और 27 और 8 कितना हो जाएगा 35, यह हो जाएगा आपका 35। और बाकी फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम वैसे ही का वैसे ही रहेगा, 1 4 7 और ये हो जाएगा 3 6 और ये हो गया 9। तो इस तरह से था कि 3 आपको रूल बताए गए, ये आप एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस के। और 3 ऑपरेशन क्या है कि किसी भी रो को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और थर्ड है किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी अदर रो या अदर कॉलम में आप उसको ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं।
यह 3 नियम आपको याद रखने होंगे। और आपको बता दें कि मैट्रिक्स का ये जो तीनों ऑपरेशन हम करते हैं यह क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, आखिर कौन सा ऐसा कारण है जिससे कि हम मैट्रिक्स का इस तरह का ऑपरेशन करते हैं। जैसे आप पिछली कक्षाओं में इस तरह के इक्वेशन पढ़े होंगे, जैसे ये x + 2y + 3z, जैसे मान लीजिए कि 8 लिख दिया गया, फिर यहाँ पर 2x और ये 4y और ये 5z जैसे मान लीजिए 16 लिख दिया गया, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6 कर लीजिए, और ये हो जाएगा 7x + 8y और ये हो गया 9z = जैसे 20 मान लीजिए। तो एक चीज देखिए, यह जो x y z जो लिखा गया है इसके कोफिशिएंट से आपका यह मैट्रिक्स बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब करते क्या है कि देखिए, पहली बात यह कि अगर इस इक्वेशन को यहां लिख दिया जाए या इसको यहां लिख दिया जाए या इसको यहां लिख दिया जाए तो उस इक्वेशन पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और जब उस इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि मैट्रिक्स के किसी भी रो और किसी भी कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। और दूसरी बात, दूसरा नियम क्या था कि ऑपरेशन में कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें किसी भी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी किसी नंबर से कोई मल्टीप्लाई कर दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या कॉलम में ले लीजिए यहां से ऐसे अगर मल्टीप्लाई कर दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए जब हम किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैट्रिक्स में किसी भी रो और किसी भी कॉलम में किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड था कि किसी रो या किसी कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके और किसी दूसरे रो या दूसरे कॉलम में उसको क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करके आप इसमें ऐड कर दीजिए तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन सेम रिजल्ट सेम ही आएगा। या इस रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, इस इक्वेशन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आप इसमें ऐड कर दें तो जो सॉल्यूशन निकलेगा उस सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब यह फर्क नहीं पड़ता है इसलिए मैट्रिक्स का 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें एक बार और बता दें, पहला है किसी रो और किसी कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी रो या किसी कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और थर्ड है किसी रो किसी कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे अदर रो या अदर कॉलम में उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में डिफिनीशन ये देखिए लिखा हुआ है, और क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n is said to be invertible if there exists a square matrix B of order n such that A B = B A = I। यह जो पूरा लिखा गया है, देखिए जब किसी भी मैट्रिक्स का हमें इनवर्स निकालना है या वह इन्वर्टिबल है, इसका मतलब यह है कि जब इन्वर्टिबल होगा तो केवल वह स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई, और उसमें कोई एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स आपको मिल जाए जिससे कि अदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी अगर मिल जाए सेम ऑर्डर का, तो आपका ए बी और बी ए = अगर आई है तब हम कहेंगे कि जो है ए हमारा इन्वर्टिबल है। और जब ए इन्वर्टिबल है तो जो हमारा इनवर्स होगा, तो जो ये दूसरा वाला मैट्रिक्स बी दिया हुआ है वही हमारा जो है ए का इनवर्स होगा। यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कोई भी मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल है तो पहली कंडीशन कि वह स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और उस मैट्रिक्स के में एक दूसरा मैट्रिक्स आपको ऐसा मिलना चाहिए जिससे कि आप उसके साथ मल्टीप्लाई करें और आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये वाला मिल जाए। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये लिखा है देखिए कि देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए एंड राइट ए इनवर्स = बी। यहाँ पर आपको समझाने के लिए ये हमने 2 एग्जाम्पल लिया हुआ है। यह एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट है 3 5 1 2, और एक दूसरा मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का
ये 2 -5 -1 3। अब आइए इसका हम यहाँ पर ए बी निकालते हैं। तो ए बी निकालेंगे ऐसे, ए इंटू बी निकालिए। तो ए इंटू बी निकालेंगे तो यह हो जाएगा R1 C1, तो यह हो जाएगा 3 2 जा 6 और 5 और ये -1, तो यह हो जाएगा -5। फिर देखिए 3 5 जा 15 और 5 3 जा 15, तो ये -15 और ये हो जाएगा +15। 1 2 2 और ये 2 -1, तो ये हो जाएगा -2। अब देखिए 1 का इस 5 में तो -5 और 2 का इस 3 में तो ये हो जाएगा +6। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 - 5 यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0 और फिर यहाँ पे आपका 1। अब आइए बी ए निकालते हैं। बी ए, तो बी ए का मतलब ये कि यह हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा C1, तो यह हो जाएगा 2 3 जा 6 और ये 5 और ये -1, तो ये हो जाएगा -5। अब आइए R1 C2, तो यह R1 है और यह C2 है, तो यह हो जाएगा 2 5 जा 10 और 5 2 जा 10, तो यह हो गया -10। अब आइए R2 C1 यानी इसका इसके साथ, तो -1 3, तो ये हो जाएगा -3 और ये 3 और ये 1, तो ये हो जाएगा आपका +3। फिर देखिए R2 C2, तो ये हो जाएगा -1 5, तो -5 और ये 3 2 जा 6, ये हो गया +6। तो इस तरह से जो मैट्रिक्स मिला आपका, देखिए 6 5 1, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0 और फिर यहाँ पे 1। अब ये देखिए यह 1 और 2 दोनों जो है आपके आई हैं, ऐसे यह भी आई है और यह भी आपका आई है। तो जब यानी यह एक मैट्रिक्स है और किसी दूसरे ऐसे मैट्रिक्स के इसका मल्टीप्लाई किया गया ताकि हमको जो है ये आई वाला मैट्रिक्स मिला सेम ऑर्डर का, बी ए निकाले तब भी सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स मिला, तब जो हम कहेंगे कि यह जो है हमारा ए इन्वर्टिबल है और जो मैट्रिक्स बी है वही आपका ए इनवर्स है। इसको जो है थोड़ा सा और बढ़िया से समझने के लिए हम आपको एक, हालांकि उसको हम यहाँ पर अप्लाई तो कर नहीं सकते हैं लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। जैसे देखिए कि एक नंबर यहाँ पर लिख रहे हैं जैसे 5, तो 5 में किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए कि हाँ 1 आ जाए, तो जो वह नंबर होगा 1/5। या ऐसे देखिए 1/5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि हाँ 1 होगा, तो यहाँ पर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 5 में 1/5 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है, 1/5 में 5 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर है कि अगर यह ए और बी कोई मैट्रिक्स है तो अगर इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट करने पर अगर यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो वह जो है ए हमारा इन्वर्टिबल होगा। बी ए करने पर भी अगर हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो भी जो है हमारा वह इन्वर्टिबल होगा। इट मीन्स क्या कि अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो वह कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और किसी ऐसे दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें कि हमको वही मैट्रिक्स मिले तो उसको हम कहते हैं कि हमारा ए क्या है, इन्वर्टिबल है। अब आइए आगे चलते हैं। देखिए यह भी एक काफी इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंस ऑफ इनवर्स, यानी क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स है और वह इन्वर्टिबल है तो उसका जो इनवर्स होगा वह एक यूनिक मैट्रिक्स होता है। यूनिक मीन्स होता है अद्वितीय, यानी उसके जैसा कोई दूसरा मैट्रिक्स नहीं होगा। यानी किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वह एक और केवल एक ही होता है, उसी को यूनिकेंस कहते हैं। तो यही यूनिकेंस ऑफ इनवर्स। करेक्ट, एवरी इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स हैज ए यूनिक इनवर्स, यानी कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वह उसका जो इनवर्स होता है वह यूनिक होता है। अब आइए इस बात को हम लोग प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये प्रूफ में है कि लेट ए बी एन, देखिए लेट ए बी एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स
स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n if possible let B and C be the inverse of A। यानी देखिए कोई A जो है आपका इन्वर्टिबल है और स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, और हम उसके दो पॉसिबल मैट्रिक्स लेते हैं B और C बी द इनवर्स ऑफ ए, यानी जो B और C है वह A के इनवर्स है। तो अब देखिए, तो जब B A का इनवर्स है तो इस नियम से AB और यहाँ पर BA इज इक्वल टू I होगा, और चूंकि C भी A का इनवर्स है तो यह हो जाएगा AC और CA इज इक्वल टू I होगा। अब आगे देखिए, सिंस देखिए AC इज इक्वल टू I है, तो इसमें क्या करेंगे कि हम B से मल्टीप्लाई कर ले, तो यह हो जाएगा B से, यह हो जाएगा BAC और यहां से यह हो गया BI, तो BI इज इक्वल टू B, यह हो गया आपका फर्स्ट। अब देखिए, अब फिर BA यहां पर ले लेंगे, BA इज इक्वल टू I, यह BA इज इक्वल टू I, तो इसमें ये C से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो BAC इक्वल टू ये IC इक्वल टू C, यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, सिंस BAC और इक्वल टू BAC यह इक्वल है, यह क्यों इक्वल है कि मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वह एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, तो यह बाय एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, ऐसे, तो इतना इक्वल टू इतना हो जाएगा। और यह देखिए, यह इस B के इक्वल है, यहाँ पे B लिख देंगे, यह जो इस C के इक्वल है तो यहाँ पर C लिख देंगे। तो यह B और C जो हम दूसरा मैट्रिक्स लिए थे, लेट B एंड C बी द इनवर्स ऑफ A, तो जो B और C हमारा क्या हो गया, दोनों के दोनों हमारे इक्वल हो गए, और जब इक्वल हो जाएंगे तो हेंस इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैज यूनिक इनवर्स। अब एक चीज आपको बता दें, खासा ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि जैसे हमने या AC और ये लिया है तभी यह आएगा, आप ये CA भी ले सकते हैं, आप AB भी ले सकते हैं। और इसको हल करने में एक बात विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप AC ले रहे हैं तब आपको B से मल्टीप्लाई करना होगा, और जब आप BA लेंगे तब आपको C से मल्टीप्लाई करना होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। और वही काम यहाँ पे किया गया, देखिए AC है तो B से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया गया, B आ गया, BA है तो C से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया गया और ये C आ गया, और यह बाय एसोसिएटिव लॉ यह दोनों इक्वल हो गए तो B इक्वल टू C हो गया। और जो है B इक्वल टू C होगा तो कोई भी जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा उसका जो इनवर्स होगा वह यूनिक होगा। थैंक यू।